मैं ये मानता हूँ जीशान भैया कि ऊपर वाले की जब कुछ भी इच्छा होती है ना, तो वो हमें उसकी ओर प्रेरित करते हैं। इसमें हमारा महज पुरुषार्थ नहीं होता, उसमें भगवान की भी इच्छा, प्रेरणा सब होती है। तो हम जब न्यूरो साइंस की पढ़ाई करते थे, तो देखिए पढ़ाई में तो हम भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अच्छा रैंक्स आते हैं, अच्छे परसेंटेज, अच्छे ग्रेड्स आते थे। लेकिन हम देखिए हम ये मानते हैं कि बड़ी बात वो नहीं है कि आप ज़िंदगी में कितने सफल हो सके, लेकिन बड़ी बात वो है कि आप में जितनी काबिलियत थी उतने सफल बन पाए या नहीं। सफलता तो मान लीजिए आपने हासिल कर ली, लेकिन वो सफलता इतनी आपने प्राप्त की कि जितनी आपके अंदर काबिलियत थी। यदि आपके अंदर ज़्यादा काबिलियत थी और आपने सफलता उस हद तक पार नहीं की, तो मैं उसको सफलता ही नहीं मानता। शायद दुनिया के दृष्टिकोण से आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनर कर लिया है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की आपके अंदर काबिलियत थी और आप वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो मैं उसको भी एक निष्फलता ही मानता हूँ। तो देखिए कैपेबिलिटी से कम करना। हाँ, अपनी कैपेबिलिटी से कम करना। तो देखिए पढ़ाई में तो हमारा मन था पहले से, हम पहले से ही साइंस की और हमारा रुझान था न्यूरो साइंस में, तो पढ़ाई तो अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन मुझे अंदर से जीशान भाई ऐसा लग रहा था कि इससे भी आगे मैं कुछ कर सकता हूँ, इससे भी आगे मेरे अंदर काबिलियत है। तो अंदर से मुझे एक ऐसा विचार आ रहा था कि आई वॉन्ट टू एन्जॉय द एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। देखिए इस दुनिया में कोई भी बंदा हो, वो कुछ भी चीज़ करता क्यों है? हैप्पीनेस के लिए तो करता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस करेगा, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ करेगा, हैप्पीनेस। पैसा भी इंसान क्यों, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो उसका हैप्पीनेस ही है। इंसान प्रसिद्ध क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसने ऐसा मान लिया है कि प्रसिद्धि से मुझे आनंद मिलेगा। तो हमारा भी यही गोल था। अब कोई संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, उनका भी अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। लेकिन सबके जरिए अलग अलग है, रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो फिर हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि हमें हैप्पीनेस चाहिए। फिर हमने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो हैप्पीनेस मिलेगा हमें कैसे? तो इसका मेन तरीका यही है कि आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जिए। दूसरों की निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करते हैं ना, तो उसमें से जो आपको हैप्पीनेस मिलता है ना, वो परपेचुअल होता है, वो शाश्वत होता है। देखिए पहले तो मैं जीशान भैया बता दूंगा, प्लेजर और हैप्पीनेस शब्द में बहुत ही फर्क है। अच्छा, प्लेजर इज वेरी ट्रांजिएंट, यानी कि वो टेम्पररी है। हैप्पीनेस परपेचुअल है, वो शाश्वत है। अच्छा, प्लेजर जो होता है ना, वो दुखदायक होता है। माने कि जैसे हम सुख और दुख कहते हैं ना, प्लेजर के पीछे सौरो आएगा, हैप्पीनेस के पीछे कभी भी सौरो नहीं आएगा। जैसे संस्कृत में एक शब्द है सुख, उसके पीछे दुख आएगा। अच्छा, दिन होगा तो रात होगी। सही बात है। वैसे ही यदि संस्कृत वोकैबुलरी का मैं इस्तेमाल करूं, तो सुख और आनंद शब्द है। हम इसको बहुत ही इंटरचेंजिंगली हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सुख और आनंद शब्द में जमीन आसमान का फर्क है। सुख हमेशा नाशवंत होता है, दुखदायक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि आनंद हमेशा शाश्वत होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसके पीछे दुख नहीं होता। तो हमने सोचा कि हमें वो हैप्पीनेस चाहिए, वो आनंद चाहिए। देखिए भगवान की कृपा से पैसे तो परिवार में, मैंने वो सब चीज़ें तो बहुत थी। अच्छा, प्रसिद्धि थी, समाज में इज्जत थी, परिवारजनों में बहुत सुख था, वो सब चीज़ें, मैंने जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स थे वो भगवान की कृपा से वो सब तो घर पे थे, बहुत लाइफ में थे ऑलरेडी, वो सब बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी हमें वो आनंद नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो फिर हमने ये रिसर्च शुरू कर दिया। हमारे कॉलेज में हमारे जितने भी मित्र थे, हमने ऐसे कई अमीर लोग हमारे शिनाख्त में थे, हमारे परिचय में थे। कब आप भी बाहर की शिकागो की बात कर रहे हो? मैं शिकागो की बात करता हूं, यूनिवर्सिटी में। जी। तब आप न्यूरो साइंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जी, न्यूरो साइंस की हम पढ़ाई कर रहे थे। ओके। तो हमने वो पढ़ाई पूरी कर दी। लेकिन हम ये देख रहे थे कि जिनके पास पैसे बहुत थे, हमारे बहुत वाइट अमेरिकन मित्र थे जिनके पास पैसे बहुत थे, डॉलर्स बहुत थे, अमीर थे, लेकिन हैप्पी नहीं थे। कुछ ना कुछ मिसिंग था। हमने ऐसे कई लोगों को देखा, प्रसिद्ध बहुत थे, समाज में इज्जत थी, लेकिन फिर भी कुछ उनको खटक रहा था नासुर की तरह। तो हमने देखा पैसे में इतना सुख नहीं है, प्रसिद्धि में नहीं है। फिर हमने देखा कि चलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रखते थे, किसी के पास खूबसूरत बीवी हो, कोई ऐसा कुछ हो, चलिए ठीक है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ खटक रहा था। फिर हमने ये सुनिश्चित किया कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स कैन नॉट गिव यू परपेचुअल हैप्पीनेस। और ये हर एक धर्म कहता है। आप सनातन धर्म को ले लीजिए, इस्लाम धर्म को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता। सही बात है। फिर हमने धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया। हमने ये पढ़ा, एमर्सन का एक कोट हमने पढ़ा था। अच्छा। कि यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे वृक्ष के बीज बोने चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले। उसी से आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलता है। फिर हमने सोचा ये हैप्पीनेस कहाँ से मिले? चलिए हम न्यूरो साइंस पढ़ाई कर लिए, अच्छी जॉब सैलरी सब मिल जाए, क्या उससे क्या होगा? तो फिर हमने सोचा कि मॉन्कहुड वुड बी द बेस्ट वे फॉर मी वेयर आई कैन इनिशिएट माई लाइफ फॉर अदर्स।
यदि मैं मॉन्क बन जाऊँ तो मैं मेरे पूरी एनर्जी, पूरा टाइम और पूरा रिसोर्सेज दूसरों के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। उसी दौरान जीशान भाई हमारे एक मित्र थे, अमेरिकन थे, वो एथियस्ट थे यानी नास्तिक थे। अच्छा। वो भगवान में यकीन नहीं कर रहे थे। वैसे उनका फैमिली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहा था, लेकिन ये बहुत माने ही केम फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, बहुत ही अमीर परिवार से आ रहे थे। पिताजी भी डॉक्टर, माताजी भी डॉक्टर, बहन सब अमीर, बहुत अमीर। अब ये हमें कॉलेज में बहुत ही एंथुसियास्टिक था, हमें हर दिन कैफेटेरिया में बहुत आनंद में रखता था। अच्छा। लेकिन उसको मैंने यकायक एक दिन कॉलेज में आना बंद कर दिया उसने। तो फिर 3-4 दिन से आया नहीं। हमने उसको पूछा, भैया तू क्यों कॉलेज में नहीं आ रहा है? तो बहुत ही मायूस हो गया था, दुखी हो गया था। हमने उसको जबरन कॉलेज में बुलाया, यूनिवर्सिटी में बुलाया, और हमने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू कॉलेज सिंस पास्ट फ्यू डेज? एंड ही इज टेलिंग अस दैट आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद 4 स्टेज ब्लड कैंसर। अरे बाप रे। डॉक्टर्स टोल्ड मी आई विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 to 3 months बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 4 स्टेज ल्यूकीमिया कैंसर। तो वो बहुत ही उदास हो गया था। और फिर हमने उसको कहा कि भैया आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ भगवान अच्छा करेंगे। वो कहता है यार भगवान शब्द न मत लाओ मेरे सामने, मैं भगवान को मानता ही नहीं, कोई भी धर्म के भगवानों में मानता ही नहीं, क्यों आप भगवान भगवान कर रहे हो? तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर हुआ क्या जीशान भाई, जिस दिन वो हम सबको मिलकर घर पे जाते हैं ना, तो भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। अच्छा। उसके स्वप्न में आते हैं और उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। रियल इंसिडेंट की मैं बात करता हूँ, आई विल क्योर योर कैंसर। ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। चलिए दूसरे दिन फिर उठ गया, फिर उसने किसी को बताया नहीं, उसको लगा ये सब हेलुसिनेशन से, कल्पना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मरने के विचार आ रहे हैं, तो उसी से मेरे ड्रीम्स क्रिएट होते होंगे। दूसरे दिन वही ड्रीम, उसके वही स्वप्न उसके अंदर आया। भगवान कहते आई विल क्योर योर कैंसर। ये बंदा ठीक है, दूसरे दिन भी उसको नॉर्मल सब चीज़ें लगी। तीसरे दिन वही भगवान उसके स्वप्न में आते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी आई विल क्योर योर कैंसर। इंग्लिश में उससे बात करते हैं, ये ड्रीम में आता है। तो तीसरे दिन लगातार ऐसी चीज़ें हुई उससे। तो तीसरे दिन फिर वो चौथे दिन कॉलेज में आता है और कहता है कि यार कोई भगवान मेरे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर, ये सब सुपरस्टिशन क्या है? फिर उसने उस वक्त हमें गूगल में वो टाइप करके वो फोटो दिखाई, ऐसे ही कुछ थे। हमने कहा ऐसा ही कुछ है। तो फिर वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये मेरे हेलुसिनेशन हो सकते हैं। तो हमारे साथ एक इंडियन महिला थी। वो कहता है कि यदि भगवान आपके स्वप्न में आते हैं तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। अच्छा। और ये शायद हर एक धर्म और मजहब में है। भगवान यदि आपके स्वप्न में आते हैं तो वो गलत नहीं हो सकता। आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। और वो भी भगवान आपको कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। वो बंदा अस्पताल में आने के लिए तैयार नहीं थे, वो जो इंडियन लड़की थी, और हम उसको जबरन अस्पताल में ले जाते, उसकी सीटीज, MRIs और ब्लड रिपोर्ट्स करवाते, एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन जीशान भाई, उसका 4 स्टेज का ल्यूकीमिया एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया। अच्छा। डॉक्टर्स वर नॉट रेडी टू बिलीव दिस। तो हमने उसको दूसरे अस्पताल में जाकर, हमें भी तसल्ली नहीं थी, दिस कुड बी रॉन्ग। दूसरे अस्पताल में जाकर CTs, MRIs, ब्लड रिपोर्ट्स करवाते, एंड 4 स्टेज ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये बंदे को ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो भगवान में यकीन ही नहीं कर रहा था, ये कैसे हो सकता है। उस दिन से वो बंदा बहुत ही आस्तिक हो गया।